नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो DVR रिपेयरिंग पे होगा, क्योंकि हमने पहले भी DVR रिपेयरिंग पे वीडियो बनाए हैं। तो उसमें क्या, जैसे नो पावर ऑन है, नो डिस्प्ले है, इस तरीके के फ़ॉल्ट को हमने डायग्नोज करके बताया था। तो वो वीडियो भी बहुत अच्छे चले हैं, लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि कई बार वो डाउटफुल होते हैं कि जब DVR पावर ऑन नहीं हो रहा है तो कौन सी सप्लाई क्या चेक करें। वो पर्टिकुलर हमारा एक फ़ॉल्ट देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमने फ़ॉल्ट निकाला वही नो पावर ऑन में होता है। तो मोस्टली जो आज का वीडियो होगा, मैं नो पावर ऑन पे जो फ़ॉल्ट होगा उस पर पूरा कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये कौन कौन सी सप्लाई बनती है DVR के अंदर, उस पर बात करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो और हेल्पफुल वीडियो होने वाला आपके लिए। तो बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं। जैसे ये एडेप्टर है, इसे सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं 12 वोल्ट आ गए हैं। अब देखिए, ये जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि 12 वोल्ट इनपुट चेक करना होता है। तो ये 12 वोल्ट आने चाहिए। ये 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपके कनेक्टर में दिक्कत हो सकती है। ये DC वाला जो कनेक्टर है, इसमें जैक में दिक्कत हो सकती है और एडेप्टर में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप 12 वोल्ट चेक करेंगे। इसके बाद में देखिए, 12 वोल्ट के अलावा जो हमारा DVR होता है, एक हिकविजन का DVR है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हिकविजन का DVR है वो मार्केट में ज़्यादा चलता है, तो हमने इस पर वीडियो बनाने के लिए इसको चुना है। जैसे कि इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है, ये हिकविजन का DVR है, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉपर आपको दिख सके इसलिए हमने ये बाहर PCB निकाल ली है। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट हमने चेक कर लिए हैं। इसके अलावा 5 वोल्ट, 3.3, 1.5 और 1.2 वोल्ट इस DVR के अंदर बनते हैं। 12 वोल्ट है, उसी से बक कन्वर्टर के माध्यम से 5, 3.3, 1.5 और 1.2 मिलेंगे। तो 5 वोल्टेज तो क्या है, जैसे हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे हो गए, ये कनेक्टर है हार्ड डिस्क का। तो 12 और 5 हार्ड डिस्क के लिए चाहिए, जैसे कि आपको पता है सिस्टम में चाहिए सेम उसी तरीके से। तो ये 2 ग्राउंड की पिन है, एक 5 वोल्टेज की है। देखिए यहाँ 12 वोल्ट की है, इधर ये 5 वोल्ट की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज तो हार्ड डिस्क के लिए होंगे। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे एक देखिए 5 वोल्ट बन रहे हैं। ये जो भी सप्लाई मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो DVR ऑन नहीं होगा, पावर ऑन नहीं होगा, ठीक है। देखिए 5 वोल्टेज है, जो भी ये कॉइल है इस पर सब पे वोल्ट बनने चाहिए। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्टेज चेक करता हूँ, ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ, इधर चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट, ठीक है। 3.3 होगा, 5 वोल्ट होगा। तो इसके अलावा 1.2 वोल्ट होता है, ठीक है। जो भी कॉइल्स है उस पर सप्लाई बनने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि एक ICs का यूज़ किया गया है, तो 3.3 वोल्ट इसमें इनपुट हुआ है। आउटपुट जो मिला है हमें वो 1.5 वोल्ट है। तो कहने का मतलब ये 4 सप्लाई इसमें बन गई है, 5, 3.3, 1.2 और 1.5। ये सप्लाई यदि नहीं बनेगी किसी भी बोर्ड के ऊपर तो हमारा DVR ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही यदि DVR ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये सप्लाई चेक करनी है। इसके अलावा देखिए इसमें 1.2 और बनाई हुई है, सभी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। किसी में वही 1.2 का यूज़ कर लेते हैं। देखिए 1.2 है, जो हमारा ये जो पीछे जो चैनल्स बने हुए हैं इसके लिए यूज में लिए गई है, इस IC के लिए, चैनल्स के IC के लिए। तो 1.2 वहाँ पे बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन आपको 4 सप्लाई मैंने ये बताई है, ये 4 सप्लाई जब बनेगी तभी DVR ऑन होगा। तो आपके पास जब DVR नो पावर ऑन में आता है तो आप ये सप्लाई आपको चेक करनी है। यदि एक भी सप्लाई मिस होगी तो DVR ऑन नहीं होगा। तो नो पावर ऑन के अंदर ये देखना है। बाकी क्रिस्टल का भी नो पावर के अंदर रोल होता है, उस पर भी आप वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्रिस्टल में जब प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस पर हमने वीडियो पहले बनाया है कि कोई सप्लाई मिसिंग थी तो हमने क्या है कि जो हमारा कन्वर्टर होता है, जो बक कन्वर्टर होता है, उसका यूज करके सप्लाई बना सकते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 3.3 सप्लाई नहीं बन रही है, 1.2 सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी सप्लाई कहाँ बन रही है। यदि वो नहीं बन रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये ICs होती है ना, ये ऑसिलेटर IC, या फिर बक कन्वर्टर का यूज़ करके आप उस सप्लाई को ऑन कर सकते हैं और आपका DVR ऑन हो जाएगा। क्योंकि पहले भी हमने क्या है कि 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें बक कन्वर्टर का कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कैसे ये सप्लाई बनाते हैं। क्योंकि ये जो चिप होती हैं, ये ऑसिलेटर चिप होती हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलती है आपको। यदि आपके पास अवेलेबल हैं, ये देखो छोटी वाली अवेलेबल हैं,
दिखाइए आप क्लोज करके। ये यदि अवेलेबल हैं ये तो आप ये चेंज कर सकते हैं। यदि ये अवेलेबल नहीं होगी, मोस्टली नहीं होती है, बहुत छोटी होती है तो जल जाती है, आप नंबर भी इसका नहीं देख पाएंगे, तो आप क्या कि बक कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। और बक कन्वर्टर क्या होता है और किस तरीके से यूज़ करेंगे हम इसका प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ बननी चाहिए। तो ये सप्लाई आपको चेक करनी आनी चाहिए। यदि ये सप्लाई नहीं बनेगी तो ये ऑन नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ यही है। जब नो पावर ऑन में आपके पास यदि DVR आता है तो ये 4 सप्लाई चेक करनी है। एक ये मेन सप्लाई 12 वोल्ट, फिर ये आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ 5 वोल्टेज, ठीक है, 3.3 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज, ठीक है, और 1.5 वोल्टेज, ये आना ज़रूरी है। जो भी सप्लाई मिस है वो बक कन्वर्टर से आप लगा के बना सकते हैं या इसको रिपेयर करके बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन आपको सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया आज। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि, और आपकी जो भी इंक्वायरीज है वो भी लिखेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि आपने कितना ये कवर कर लिया है रिपेयरिंग को, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।